नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। बेबाकी से सवाल पूछना मेरा कर्तव्य है और मैं सवाल इसी तरीके से पूछता रहूंगा। आज जो मुद्दा है वो बहुत ही अहम है, शायद देश के लोग इससे बेखबर होंगे। जो मुद्दा है वो देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन का है और दूसरा बेरोजगारी दिवस आखिर विपक्ष क्यों मना रहा है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जो बात करने के लिए मौजूद हैं, आपको उनका नाम बता दें, राज हुसैन राणा जो नगर अध्यक्ष हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से वो देखते हैं विपक्ष का जो हम हिसाब से। सबसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन के मौके पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआएं देता हूं। आज हम लोगों ने उनके जन्मदिन के मौके पर अस्पतालों में जाकर, स्टेशनों पर जाकर गरीब जनताओं को हम लोगों ने फल वितरण किया है, हम लोगों ने दूध के पैकेट वितरण किए हैं। उनकी खुशी के अवसर पर हम लोगों ने ये देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन मनाया गया हम लोगों ने। विपक्ष का हमला, बेरोजगारी दिवस, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये विपक्ष के पास अब देखिए टाइम रह गया 1.5 साल का। मैंने इससे पहले भी आपसे बोला था, विपक्ष के पास इस टाइम सब खाली बैठे हुए हैं। 3.5 साल ये सब एसी में, रोजगार ही नहीं रहेगा तो इंसान तो खाली बैठे। देखिए, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम ये होता है सरकार की नीतियों का विरोध करना। ठीक है, सरकार की नीतियों का विरोध करना, सरकार का विरोध करना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको कौन पहचानेगा, कौन जान रहा है? अब 1.5 साल रह गए हैं। अखिलेश जी ने देखा कि हमने 3.5 साल में हमने कुछ नहीं किया, जनता के लिए कुछ भी काम नहीं किया, कहीं नहीं गए, सिर्फ ट्वीट करते रहे वो। अब उनको ये दिख रहा है कि हमारे 1.5 साल में कम से कम जनता को दिखा दें कि हम भी एक विपक्ष में नेता हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि 1.5 साल लग रहा है, वो सोच रहे हैं हमको सरकार बन जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं तो विपक्ष के साथ साथ में रोजगार जनता मांग रही है कि किसी तरीके से बेरोजगार यानी बेरोजगारी खत्म हो देश के अंदर। रोजगार चाह रही जनता। देखिए, रोजगार, देखिए वो आपकी बात ठीक है, रोजगार चाह रही है, रोजगार बहुत दिया गया। लेकिन हमने आपसे फिर कहा कि विपक्ष को सिर्फ अपने आप को पहचान कराना है। उनको जनता की समस्याओं से, जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ अपने आप को पहचान कराना है कि हम जनता के लिए खड़े हैं। ठीक, जब सरकार में आते हो आप लोग तो आप लोग अपने खानदान वालों को आगे करते हो, उद्योगपतियों को आगे करते हो, और जब विपक्ष में आते हो आप लोग तो आपको सिर्फ ढोंग करते हो आके कि हमें जनता को दिखाना है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। विपक्ष में रहना ढोंग होता है। अगर ढोंग है तो स्मृति जुबानी और उसके बाद में कई नेता जो है बड़े कद्दावर, जो कभी प्याज सिलेंडर इस तरीके से, तो क्या ढोंग था उस समय? देखिए, उस टाइम कांग्रेस की नीतियों का हम लोगों ने भी विरोध किया था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग ने सिर्फ 1.5 साल में ही 1.5 साल बचे थे तब विरोध किया था। शुरू से आखिरी तक के जो है, निकल जाओ, शुरू से आखिरी तक के जो है भारतीय जनता पार्टी विरोध करती रही है। 10 साल पूरा विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने। 1.5 साल बचे तब नहीं विरोध किया है। ये आप ये सोच लीजिए कि 2017 में सरकार बनी थी, 2017 में अब इन लोग विपक्ष वाले दिख रहे हैं। सब कहाँ थे इससे पहले? 3 साल आपको कोई दिखे? आप खुद हमसे ज़्यादा जनता के बीच जाते हैं, हमसे ज़्यादा फील्ड वर्क करते हैं, आपको कहीं कोई दिखता था विपक्ष? तो रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा? आखिर रोजगार जिस तरीके से वादा किया गया था कि रोजगार दिया जाएगा, अब रोजगार छीना क्यों जा रहा है? सारे कंपनियां हैं वो प्राइवेट हो रही, इस पर भी तो काफी सवाल है। देखिए, ये सब बातें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम आपसे फिर यही बात कह रहे हैं, विपक्ष की आप बात नहीं, आप एक जनता का इंटरव्यू लीजिए, जनता से आप जाके पूछिए, आप जाके गांव में जाइए, गरीब बस्तियों में जाइए, लोगों को देखिए मकान मिले, कितने लोगों को लोन मिला है। आप उन लोगों के पास नहीं जाएंगे। आप विपक्ष के चक्कर में गए? वो तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, वो तो पहचान करवा रहे हैं कि हमको भी आने वाले 1.5 साल बाद चुनाव में जाना है। आप विपक्ष के चक्कर में कहाँ पड़े हैं? लोन देने का काम किया, लेकिन लॉकडाउन में उसकी भरपाई कहाँ हो पाई है? नहीं, सब भरपाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप विपक्ष का सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप एक पत्रकार वाला सवाल मुझसे नहीं पूछ रहे हैं। आपको लग रहा है कि सवाल जो हम कर रहे हैं वो विपक्ष वाला कर रहे हैं, तो फिर उसका जवाब दीजिए। आपके संबंध हम लोगों से अच्छे विपक्ष वालों से हैं, हमें पता है। अच्छा, आपको लग रहा है। अच्छा, चलिए ठीक है, आपको लग रहा होगा कि हम इस तरीके से सवाल ना करें। चलिए ठीक है, हम यही करें। आप करिए, बिल्कुल करिए, आप ऐसा नहीं, सवाल से हम लोग पीछे नहीं आते हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है वही गिना दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए हैं, ये आपको ही पता है। और जो इन लोगों ने, आपने हमसे इससे पहले भी सवाल किया था, जो और लोग आ रहे हैं दूध के धुले बन रहे हैं, क्या ये जितना इन लोगों ने काम किए, क्या बगैर भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट के कर दिया? बगैर सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट के कर दिया? आज वो जो है
खाली एक एक्सप्रेस वे बना के जो है पूरे हल्ला मचाते हैं, काम बोलता, जब जनता ने नकार दिया उनको। काम तो सवाल बनता है, काम बोलता है तो जनता ने नकार दिया, उसके बाद उनको गठबंधन करना पड़ा। काम बोलता तब भी गठबंधन कर लिया आपने, लोकसभा में भी किया और विधानसभा में भी आपने करना, दोनों में जनता ने नकार दिया। ये सब ढोंगी लोग हैं, आप इनके चक्करों में आप लोग ना पड़िए। आप जनता की समस्या लेके आइए, हमारे पास आइए, हमारे स्तर का जो काम होगा मैं आपको करा के दूंगा। अच्छा, इतना नाराजगी किस बात की है समाजवादी पार्टी से? इससे पहले आप रहे भी हैं समाजवादी पार्टी में, अब इस तरीके से अखिलेश यादव पर ही आप निशाना साधते जा रहे हैं, आखिर क्यों, क्या कारण है? देखिए, समाजवादी पार्टी में मैं रहा हूँ, बिल्कुल रहा हूँ। मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे सिर्फ कार्यकर्ताओं का अपमान होता है। कार्यकर्ताओं से अब अखिलेश जी जो हैं, चुनाव आ गया तो आप कह रहे हैं कि तैयार हो जाइए, निकल जाइए, बिगुल फूंक दीजिए, और आप कोई सभा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मीटिंग में अखिलेश जी ये जुमला नहीं छोड़ते हैं कि समाजवादी लोग मुकदमों से नहीं डरते हैं। आपने भी सुना होगा कि हर बार यही कहते हैं, मुकदमे से नहीं डरती समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी लोग मुकदमों से नहीं डरते। और जब मुकदमे लिख दिए जाते हैं समाजवादी लोगों पर, तो वो बेचारे अपनी फाइल ले लेके पार्टी कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, पार्टी कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, ऐसे करते करते 5 साल दौड़ते हैं। और वो बेचारा वही कार्यकर्ता जो गरीब होता है, जो बहुत से कार्यकर्ता पैदल जाते हैं, चप्पलें घिस जाते हैं, उनके मुकदमे नहीं हटते हैं। आप जाके, मैं 50 लोगों की लिस्ट में दे दूंगा, नाम बता दूंगा अभी आपको, आप जाके उन लोग से इंटरव्यू लीजिएगा। मैं खुद समाजवादी पार्टी में रहा, बसपा शासन में मेरे पास 4 मुकदमे लिखे गए, मेरे पास 1 मुकदमा खत्म नहीं हुआ। तो आपने कभी अखिलेश यादव से मिलकर नहीं कहा कि मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया है, वो कब हटेगा? मैं गया अपने मुकदमे लेके गए, फाइल लेके गए, ठीक है, मैं गया। उन्हीं ने कहा कि आप जाके पार्टी कार्यालय में दीजिए, पार्टी कार्यालय से कहा कि आप सीएम साहब से मिलिए, आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए। मैं गया, लेकिन हमारे भी मुकदमे नहीं हटे हैं। अच्छा, आप ये समाजवादी पार्टी से इतना नाराज लग रहे हैं, लग रहा काफी नाराज हैं, तो ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्यों इस वक्त उत्तर प्रदेश में धरने प्रदर्शन में बैठ जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दे रहे हैं, क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हमारे 5 भाई होते तो 5 में एक भाई गलत अगर हो जाएगा तो उसकी गलत बात नहीं मानी जाएगी पार्टी में, ठीक है। वैसे आपने विधायक का सवाल मुझसे पूछा, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं एक विधायक के खिलाफ बोल दूं, लेकिन सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता की हैसियत यह है कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ बोला जाएगा। देखिए, 5 भाई होते हैं, 5 भाई में से 4 भाई सही होते हैं, 1 भाई गलत होता है, तो उसका विरोध करा जाएगा। आप बैठिए वो धरने पे, आपकी गलत नीति सरकार नहीं मानेगी, तो इस वजह से धरने पे बैठिए आप लोग धरने पे। जिसका जो योगी आदित्यनाथ अपनी तानाशाही कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं, ठीक है। उन्होंने गुंडों को राइट टाइम कर दिया, बहुत अच्छा शासन चलाया। 3.5 साल कोई गुंडा राज नहीं रहा। अपराधी घटनास्थल से फरार कैसे हो जाते हैं अगर सही कानून व्यवस्था चल रहा है? देखिए, कोई अपराधी जो है ना, शासन को फोन करके नहीं अपराध करता है, ठीक है। हम यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, बाहर जाके किसी ने अपराध कर दिया तो किसी शासन या प्रशासन को नहीं पता कि वहाँ पे अपराधी घटना कर रहा है। यही सवाल मैंने कई लोगों से पूछा, तो उन लोगों ने ये कहा कि कम से कम अपनी नकेल तो कस लें, नकेल तो कसे पुलिस वालों पर, तब जाके वो अपराध को रोक पाएंगे। नकेल बहुत कसी जा रही है, ऐसा नहीं है, पुलिस बहुत सख्त है। आप जाके किसी भी शहर में, लखनऊ में देख लिए, पुलिस बहुत सख्त है। कोई भी घटना होती है 1.5 घंटे के अंदर उसका निस्तारण कर दिया जाता, तुरंत उसका कार्रवाई करी जाती है, ऐसा नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस खुद फिरौती दिलाती है, उसके बाद अपराधी जो है हत्या करके गायब हो जाता है। अरे ये सब तो आप लोग विपक्षी भाषा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी सख्त पुलिस हमने आज तक अपने समय में, जब से मैं राजनीति में, सवाल करना विपक्ष होता है। नहीं, आप सवाल करिए, लेकिन आप जो पुलिस पर सवाल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इतनी सख्त हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इतनी सख्त सरकार चला रहे हैं, वो आप देख लिए, जितनी घटनाएं होती हैं तुरंत कार्रवाई होती है। कोई ऐसा आदमी नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं करते हैं। कोई चला जाए, बस मुख्यमंत्री जी से मिल लेगा, अगर उनसे मुलाकात होगी तुरंत कार्रवाई होती है। ऐसा लोग बता रहे हैं मिलते ही नहीं, तो कहाँ से कैसे? हमसे मिले हैं वो, कैसी बात कर रहे हैं? एक आम कार्यकर्ता से मिले, आम जनता से मिलते हैं वो, ये किसने आपसे कह दिया नहीं मिले? कई लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने वाले बहुत है, आपके घर के अड़ोस पड़ोस वाले आरोप लगा देंगे आपके खिलाफ, तो अब उसमें आरोप तो लगते ही रहते हैं, अच्छे लोगों पर आरोप लगते हैं, कोई इसकी चिंता की बात नहीं है। क्या फर्जी मुकदमा का स्टैंड चल रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त? देखिए, जो गलत काम करेगा उस पर मुकदमा लिखा जाएगा। आप गलत काम करोगे, आप पे लिखा जाएगा। हम गलत काम करेंगे, हमारे पे लिखा जाएगा। जब हम गलत काम करेंगे, हम अवैध खनन कराएंगे, हम बदमाशों को, तो नॉन रोटी का वीडियो चलाना भी अपराध है? नहीं, वो नहीं। हम देखिए, आपके सवाल का पहले जवाब देते हैं। जो गलत काम करेगा उस पर मुकदमा भी लिखा जाएगा, पार्टी से भी निकाला जाएगा। मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, गलत उसका पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है।
तो नॉन रोटी छापना पेपर में, उसके बाद सरकार की खामियों को दिखाना और उसके बाद पत्रकार को जेल में डाल देना, ये कहाँ की नीति है? देखिए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई पत्रकार गलत काम नहीं कर सकता, कोई नेता गलत काम नहीं कर सकता? सबसे गलतियां होती हैं, जो गलतियां करता है उसको सजा मिलती है। अच्छा, आपके हिसाब से किस तरीके से क्राइम पर कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से होना चाहिए? आप भी कुछ सोचते होंगे। नहीं नहीं, क्राइम पे कंट्रोल हो रहा है, ऐसा नहीं है। कौन कह रहा है क्राइम पे कंट्रोल नहीं हो रहा है? कौन सी ऐसी घटना है जिसपे कार्रवाई नहीं होती है, आप बताइए। अच्छा, क्राइम राज हुसैन साहब, ये बताएं, एक बात है आपसे पूछना चाह रहे हैं हम कि जिस तरीके से इस वक्त देखिए उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, तो इस पर किस तरीके से आप इस पर कोई चर्चा कर रहे होंगे या नहीं? किस तरीके से आप कर रहे होंगे इस पर? देखिए, ऐसा नहीं है, हमले हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो सरकार के तक नहीं पहुंचती हैं, और जैसे ही पहुंचती हैं उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करते हैं। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि उन तक कार्रवाई, जब उन तक सूचना पहुंचेगा तो वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर सूचना पहुंचाने वाला गलत तरीके से पहुंचा दे तो योगी आदित्यनाथ नहीं, जांच कराई जाती है। ऐसा थोड़ी ना, सही काम जो होता है, जो सही जो गलत होता है उसको सजा दी जाती है, ऐसा नहीं है। तो जांच के जैसे रासुका जैसे कानून का जरूरी है छोटे मोटे लोगों पर इस्तेमाल किया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। रासुका कोई गलत इंसान पर रासुका नहीं लग रही है। हम इस बात से खंडन करते हैं आपकी। कोई गलत इंसान पे रासुका नहीं लग रही है, कोई सही इंसान पे रासुका नहीं लग रही, रासुका उसी पे लग रही है जो गलत की है। अच्छा, बेरोजगार पे आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी शब्द आपके। बेरोजगारी है, सुन लीजिए, अभी देश में इतनी बड़ी महामारी का दौर चल रहा है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां डूब गई हैं, ठीक है। धीरे धीरे सब ठीक होगा, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा, हाँ, इतना समझ लीजिए, इतनी बड़ी महामारी देश में आई है, ठीक है। सरकार को इतना लॉकडाउन लगाना पड़ा, और खाली हमारे भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा, तो उसका सब असर है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 काम कौन सा पसंद है? 2 काम। देखिए, कानून व्यवस्था को आप देख लीजिए, इतनी ज़बरदस्त कानून व्यवस्था उन्होंने बना के रखी है कि आप बड़े बड़े खुले नहीं घूम सकते। ऐसा नहीं, बड़े बड़े गुंडे माफिया आज जेल में हैं, थरथरा रहे हैं कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कि उनके सारे गुर्गे पकड़े जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त। जेल के अंदर ही हत्या कर दी जा रही है? नहीं, जेल के अंदर हत्या किसकी करी जा रही है? अभी आपने देखा होगा पीछे पूर्व में कितनी हत्याएं हुई। जेल में तो पुलिस वाले खुद पीट के मार दे रहे हैं। पुलिस वाले से आप बैक डेट में चले गए। जेल में हत्या बसपा के राज में हुई है, जेल में हत्या सपा के राज में हुई है, जेल में हत्या कांग्रेस के राज में हुई है। अच्छा, 2 काम जो मुख्यमंत्री के आपको नहीं पसंद है? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। नहीं, 2 काम जो आपको नहीं पसंद है योगी आदित्यनाथ? नहीं, कौन सा काम हमने कहा? हम कौन सा काम हमें पसंद नहीं होगा? सारे काम पसंद है उनके। अरे कुछ तो ऐसा होगा। सब सारे काम उनके अच्छे हैं, कोई काम खराब नहीं है। देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने? देश की जनता को मैं आपके माध्यम से, आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, मैं सबको प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन की बधाई देता हूं, और प्रधानमंत्री जी को मैं दुआ देता हूं। बेबाकी से हर सवाल का जवाब आपने देखा किस तरीके से मैंने पूछा है, और जो हमारे साथ खास मेहमान होते हैं वो भी उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं, और आप तक वो जवाब हम पहुंचा भी देते हैं। किस तरीके से सवाल जवाब का रफ्तार जो है वो चलता रहा। अभी लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई एक ख़ास मुलाकात में। स्टेट न्यूज़ 77 के लिए लखनऊ से मोहम्मद ज़ैफ़।